नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात करने हैं आज विद्या संबल योजना के बारे में। तो सरकार से मेरे कुछ सवाल और उन विद्यार्थियों के लिए सीधी सटीक जानकारी जो सच में अपनी कैरियर को लेके सच में अपने डेडिकेट है, और उनके लिए ये है कि क्या विद्या संबल ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल सीधा सरकार से कि आपने 2021 के अंदर विद्या संबल योजना स्टार्ट करी थी, क्या सेम उसी पैटर्न पर फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद आप मेरिट लिस्ट निकलाओगे, और क्या उसके बाद स्थगित करोगे या पहले दिन ही स्थगित करने का पूरा विचार है आपका। तो पहले तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को क्लियरिफाई करो आप कि इस बार भी पहले की तरह स्थगित करने वाले हो या इस बार प्रॉपरली वर्क होगा, सही तरह से वर्क होगा। आपका जो बजट डिक्लेयर है, आपका जो फंड डिक्लेयर है, वो फंड मिलने वाला है उन सभी बच्चों को जो वहां पर वर्क करने वाले हैं। अब सेकंड बात आती है मेरी उन बच्चों के लिए जो वहां वर्क करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं काफी सालों से, क्या उनके लिए वो सुटेबल है या नहीं है। दोस्तों, पहली चीज ये मेरी कि जो सीरियस कैंडिडेट है तो उनको मैं अवेयर कर दूं इन चीजों से कि विद्या संबल योजना के तहत आपको कितने दिन वर्क करना पड़ेगा, आपका पेमेंट कितना बनेगा, और आपको कितने दिन तक वर्क करने के बाद में जो पेमेंट मिलने वाला है उसमें, और अदर जगह अगर आप मैं बात करूं वहां पर क्या होने वाला है। अगर आप आज से मैं काउंट करूं, अभी रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन से लेकर मैं बात करता हूं दिसंबर तक, फाइनल एग्जाम तक अपना जो मेरिट लिस्ट बन रही है या फिर जो अपना हाफ ईयरली एग्जाम आता है तब तक, क्योंकि हाफ ईयरली के बाद सीट करने अवकाश आएगा तो आपका कोई वर्क रहेगा नहीं, आपको हटा दिया जाएगा उस टाइम पे। वो 10 दिन के अवकाश वैसे गए। दीपावली के टाइम 15 दिन के अवकाश आते हैं अप्रॉक्स, तो उसमें वहां आपकी छुट्टियां गई। हर महीने संडे आ रहे हैं, 4 संडे आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा उन चीजों में। हर महीने में आपको वैकेंसी या वैकेंट छुट्टियां मिलने वाली है, उसका आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब आप लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में आप काम करोगे तो लगभग 2 महीने छुट्टी के हटा दो, आपको 2 महीने का पेमेंट मिलेगा। 2 महीने का पेमेंट मिलने का मतलब, अगर मैं फर्स्ट ग्रेड का करूं तो फर्स्ट ग्रेड का पेमेंट मैक्सिमम होता है 32, और मिनिमम मैं अगर उसको 30 अप्रोक्स मान लूं तो 50 से 60 हजार रुपए पेमेंट मिलने वाला है मुझे। 4 महीने का पेमेंट 60 हजार, मतलब पर मंथ मुझे जो पेमेंट मिला है वो कितना हो गया, 15 हजार रुपए पर मंथ पेमेंट मिल रहा है। क्या ये सुटेबल है आपके लिए? क्या आपकी तैयारी 15 हजार से ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो? जहां सरकार फर्स्ट ग्रेड वाले टीचर को जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको पेमेंट कर रहा है 1 लाख रुपए, वहीं आपको वो पेमेंट कर रहा है 15 हजार रुपए। लेकिन आपसे शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी के अंदर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो आपसे चाहेंगे कि आप उस प्रॉपरली उस तरह से पढ़ाओ जैसे फर्स्ट ग्रेड का जहां गवर्नमेंट टीचर लगा हुआ है उसके एज कंपेयर आप पढ़ाओ। आपसे सिलेक्शन चाहेगा, वो मेरिट लिस्ट आएगा, आपसे हर एक चीज डिमांड पूरी करवाएगा, आपसे हर एक वर्क करवाएगा। लेकिन पेमेंट कितना देगा? जहां 1 लाख मिल रहा है वहां पे आपको पेमेंट केवल और केवल झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा, 15 हजार का पेमेंट दिया जाएगा आपको। क्या ये सुटेबल है? सरकार एक बार सोच लो कि ये जो आप शिक्षा को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस गुणवत्ता की आप जांच कर रहे हो, कहीं ना कहीं जांच की आवश्यकता उस पूरे शिक्षा के उस मंडल को है जिन्होंने ये ऐसे नियम बनाते हैं। तो पहली चीज तो मेरी इस पर आकर खत्म होती है कि ये मुझे कतई सही नहीं लग रहा है उन बच्चों के लिए जो सीरियसली गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप तो इसको छोड़ ही दो, क्योंकि हमारी तैयारी इस 15 हजार के लिए नहीं, 1 लाख के लिए है। अब दूसरा मुद्दा आता है मेरे पास कि अगर सरकार को विद्या संबल योजना की इतनी आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि शिक्षक की संख्या में बहुत कमी है, हर एक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। तो भाई सरकार, आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप वैकेंसी निकालो ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबकी वैकेंसीज निकालो। ये विद्या संबल योजना का करने की आवश्यकता है? क्या विद्या संबल योजना आपकी इतना फंड इतना नीचे है क्या कि आपको विद्या संबल जैसे कार्य करना पड़ रहा है? क्या आपने वैकेंसी को निकालने का या फिर जो 40% क्राइटेरिया आपने सेट किया हुआ है, क्या उसको कम ज्यादा करने का या उसके ऊपर कोई डिसीजन लेने का आपकी मानसिकता नहीं है उन चीजों को लेकर? तो अगर आपको आपकी सरकारी विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की संख्या में कमी नजर आ रही है तो आपसे मेरा 101% निवेदन रहेगा, और मेरे जैसे उन तमाम विद्यार्थियों का निवेदन रहेगा कि सर प्लीज आप एक वैकेंसी निकालिए जिसके अंदर जितनी कम संख्या उन सभी संख्याओं को फिल करने के लिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आप क्राइटेरिया मत सेट करो। आप उन्हीं बच्चों को लो जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जो सच में सब्जेक्ट को लेकर अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हो, जो सच में वो बच्चे हैं जो पढ़ाने के काबिल हो। अब वो हमसे बेहतर आप जानते हो कि आपको कैसे क्या करना है। लेकिन हाँ, विद्या संबल योजना के बजाय आप वैकेंसी निकालने पर ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को और अच्छी तरह से बढ़ा सके। अब मेरा अंतिम पॉइंट आता है कि जो विद्या संबल योजना के तहत सरकार का जो उन बच्चों के लिए झुंझुना पकड़ाया है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, हर एक बच्चा बिजी होगा अपने बहनों के लिए। तो क्या इस वक्त जहां पर पहला त्योहार मोमडन को लेके है, उसके बीच में 1 दिन का गैप है, फिर त्योहार है, फिर सैटरडे, फिर संडे,
मतलब हमें 2 दिन दिए गए हैं। अब 2 दिन में बच्चा अगर कहीं जाएगा तो त्योहार मनाएगा और उसी टाइम पर हर एक सरकार चाहती है कि स्कूल में पहुंचे। क्या पता उस दिन प्रिंसिपल छुट्टी पे हो, क्या पता उस दिन एचएम पावर की छुट्टी हो किसी स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से मेरा फॉर्म तो निरस्त कर दिया गया सरकार ने। मैं गया हूं किसी स्कूल में फॉर्म फिल करने के लिए, पता चला उस दिन एचएम पावर की छुट्टी है। क्योंकि ऐसा बेसिकली मैंने बहुत जगह देखा है कि अगर कहीं 2 छुट्टियां आई तो बीच में एक दिन का गेप है जहां स्कूल आना है, तो 100% की कोई भी प्रिंसिपल होता है वो एचएम पावर की छुट्टी दे देता है। तो उस दिन अगर छुट्टी हुई तो फिर मेरा फॉर्म मैं भरने गया हूं वहां पे और पता चला कि छुट्टी है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरी फॉर्म निरस्त कर दिया गया और मेरा नंबर विद्या संबल में कहीं नहीं आने वाला है। तो उन तमाम बच्चों के लिए तो वो एक खेद का विषय है कि मैं विद्या संबल में करना चाहता हूं लेकिन मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। इस टाइम पर बच्चों के लिए कितना बड़ा मानसिक क्षति होगी ये बात आप भी सोच सकते हो। ये किया है वो भी ठीक है, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद में आपने जोधपुर, नागौर इनकी स्थगित भी कर चुके हो, इनको हटा चुके हो आप उस जगह से। और जो बच रहे हो मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, क्या उनका भी स्थगित करने का विचार है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उन तमाम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, उन्हें मौका दो या फिर उन्हें स्थगित करने के बजाय विद्या संबल ही सही। मैं नहीं कर रहा हूं कि 1 लाख की बात, लेकिन हाँ अगर आप मुझे 15,000 के लायक समझते हो तो कम से कम वो मौका तो दो हमें प्रूफ करने का। हमें बेरोजगारी इस पीक पर बढ़ चुकी है कि आपके पास फॉर्म तो आएंगे लेकिन डिजर्विंग मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं उस 1 लाख की तनख्वाह को ही डिजर्व करने वाला हूं, 15,000 की वो कतई नहीं है।